कैसा चल रहा है आप सबका संडे? वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज संडे है, आज एक मस्त स्पेशल वाला व्लॉग है। पहले देखो हम कहाँ खड़े हैं। यहाँ पर लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं। यहाँ पर एक बार मैंने भी चलाना सीखी थी और मैंने गाड़ी खंडे में भेड़ी थी। कुछ लोग ड्रिफ्ट भी मार रहे हैं। बट जो आज की बेस्ट चीज़ है, जो आज के सुपरस्टार्स हैं, जो आज वीडियो है, शायद ये पहली वीडियो होगी जो यूट्यूब पर होगी इंडिया में, शायद वर्ल्ड में भी। ओनरशिप एक्सपीरियंस लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों का दिया है, बट वो ऐसे होता था कि एक ओनर मैं हूँ तो एक ओनर कोई और है। इस वीडियो में पहली बार इंडिया में एक ही ओनर है जिसके पास 2 थार हैं, एक जी जो कि नई वाली, तो एक ओजी ओरिजिनल वाली। तो आज उन दोनों का एक्सपीरियंस दूंगा। पहले मैं दिखाता हूँ कि हमारे स्टार्स कैसे हैं, उनका कलर कैसा है, उनकी स्पेक्स कैसे हैं, और थोड़ा हम लोगों का एक पर्सनल चॉइस कार्स को लेकर, जैसे कहते हैं ना, फेवर क्या है क्या नहीं है, क्या मॉडिफिकेशन है, दिखाता हूँ। ये है भाई आज के हमारे 2 सुपरस्टार, जी ते ओजी। ये है 2018 मॉडल थार CRD 4x4 AC, और ये है करंट जनरेशन की लेटेस्ट, जस्ट 2 मंथ्स बैक परचेज किया हुआ है थार 4x4 सॉफ्ट टॉप। ये सॉफ्ट टॉप है, ये हार्ड टॉप है, दोनों में अलग अलग लेवल का कस्टमाइजेशन करवाया हुआ है। इसको पूरा कन्वर्ट करवाया गया था। ये पहले सॉफ्ट टॉप में आती थी इसके जैसी, बट उसको पूरा हार्ड टॉप कन्वर्ट करवाया गया। उसके बाद अंदर फिर इसमें हमने अपॉल्स्ट्री वगैरह सब कुछ करवाया। लाइकवाइज इसको भी हमने एलॉयज़ वगैरह जैसे आप देख पा रहे हो चेंज कराए हैं। फ्रंट हमने ग्रिल चेंज कराई है, लाइट्स तो पता ही है, बम्पर चेंज कराया है। जो मेन चीज़ है, जैसे जो आइकॉनिक है, एक है बम्पर इस गाड़ी का, एक है इसका एलॉय जो कि बहुत प्यारे हैं। और अंदर से भी हम लोगों ने इसमें LED वगैरह लाइटिंग्स, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह, और जो AMG वाले AC सॉकेट्स आते हैं वो लगवाए हैं। भाई दोनों गाड़ियाँ अपने आप में बहुत मस्त हैं। ट्रू ओनरशिप एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मतलब दिल से। ये गाड़ी रगेड है और ये गाड़ी बहुत सही है, सॉफ्ट है, और इसको अगर ऑफ रोड करवाओ तो बहुत वो भी ज़बरदस्त तरीके से करती है। लेकिन दोनों चीज़ों का अगर एक जेन्युइन कंपैरिजन किया जाए तो वो यही है कि ये इज़ अ मोर ऑफ नाउ लाइफस्टाइल व्हीकल। इसको फैमिलीज़ भी अफोर्ड कर सकती हैं, लेडी ड्राइवर भी चला सकती हैं, जैसे ये मोहतरमा आज चला के लाई हैं। ये इसके अंदर जो रगेडनेस थी, ओल्ड समझ सकते हो ना, मतलब टाइट स्टीयरिंग, टाइट गियर लीवर, टिपिकल, वो इसके अंदर है। अब ये तो खैर ऑटोमेटिक आती नहीं है, दिस इज़ ऑटोमेटिक, सो इट्स अगेन अ वेरी बिग बेनिफिट। उसके साथ साथ 2 चीज़ें जो इन गाड़ियों को यूनिक बनाती है, वो इनकी रोड प्रेजेंस। अभी हम लोग साथ में आ रहे थे तो जो उनका लुक था ना, जो रोड पे प्रेजेंस फील हो रही थी, वो अलग ही थी। लोग हेड टर्नर थे, मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि भाई 2 गाड़ियाँ साथ में आ रही हैं। तो मेन जो चीज़ है वो ये है कि ये दोनों गाड़ियाँ हमारी हैं, तो हम तो ट्रू ओनरशिप एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम लोगों ने इस बार फॉर अ चेंज इसको पेट्रोल लिया, विच इज़, कहाँ है बैच भाई गाड़ी का, ऐसा ना कहें लोग कह रहे हो, एम स्टालिन। इट गिव्स 130 और 150 bhp ऑफ पावर एंड अराउंड 300 समथिंग न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। बहुत स्मूथ है, बहुत पंची है। आप पेडल डाउन करो एकदम भगती है, मतलब 0 लैक ऑफ टर्बो। ऑन द सेम एंड इसमें थोड़ा सा लैक है बिकॉज ये डीजल है, ये उस समय की है, 2018 मॉडल है, 105 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। बट अगेन इनको रेस नहीं करानी, इनका जो मेन आउटपुट है वो है ऑफ रोडिंग में। उनमें दोनों कमाल की हैं, दोनों की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। हम लोगों ने, सिंस हमारे पास एक प्रॉपर ऑफ रोडर थी, इसको हमने थोड़ा सा ऑफ बीट रखा है, सॉफ्ट ऑफ रोडर है। अगर आप इसके टायर्स भी देखो तो यार हाईवे टेरेन टायर्स, वाइल दीज आर ऑल टेरेन टायर्स। इसके अंदर अलॉय हैं, तो डेफिनेटली यू नो अलॉय कांट डू वेरी मच
good grip over this thing 4x4 stuff, off-roading stuff, but on the same time हमारे इसमें rims हैं, तो इसको मतलब कुदा दो, फान दो, डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दो, बट दोज थिंग्स कांट बी डन विद दिस थिंग। इसका एक अलग लुक है, इसका एक अलग गेटअप है, बहुत सही लगती है। और ये थोड़ा अपने में मतलब दिखने में इतने अच्छे नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, बट ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत सही है। हम इसको नहीं कुदा सकते। जब मैंने इन टायर्स को इंस्टॉल करवाया लॉयस को, तो जो जिससे लिए उसने कह दिया कि भैया 60 की स्पीड से ज़्यादा पे अगर कुदा दिए तो टूट सकता है, खतरा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने टेल लाइट्स वगैरह भी चेंज कराई थी, आप देख सकते हो। इसकी टेल लाइट चेंज है, बम्पर में भी लाइट है, उसकी भी टेल लाइट चेंज है। टायर्स इसमें 5 चेंज है, उसके अंदर 4 टायर चेंज है, एक स्टेपनी एज इट इज़ है। इसका देखो 80 वर्जन है, 31 10.50 R15, और इसका टायर कन्फिग्रेशन है 275 45 ZR20। दिस इज़ हाईवे टेरेन टायर, स्पीड के लिए है, डिस्टेंस कवर करने के लिए है, वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए है। दोनों का अपना अपना बेनिफिट है। अब एक ड्रॉबैक, जैसे हमने क्यों इसको लिए, हम चाहते थे कि यार इसको इस बार सॉफ्ट रूफ मिले। बाय नो डाउट ये चीज़ गर्मी करती है, आवाज़ भी करती है हाई स्पीड्स में, बट जो 2-3 महीने प्यारे आते हैं ना मॉनसून वाले, ऐसे जिसको हम ओपन करते हैं, हो सकता है अभी लौटते में करें या मैं दूसरी क्लिप अटैच की उसमें करें, तो इतनी प्यारी लगती है वो जो फील है ना। मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब इस गाड़ी का सॉफ्ट रूफ में उसको ओपन कर दो तो भाई अच्छी से अच्छी गाड़ी फेल है, और जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं वो अलग है। अब लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो मज़ा है आप सिर्फ 2 या 3 महीने कर सकते हो, क्योंकि हम जिस रीजन में रहते हैं, अब आप नंबर प्लेट देख रहे हो MP07 सेंट्रल इंडिया, सीवियर गर्मी होती है, सीवियर, और जब सर्दी भी होती है वो भी सीवियर। तो उन सिचुएशंस में ये हार्ड रूफ टॉप काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा अगर आपने कुशन करा लिया, इसमें से पूरा कुशन है देखो, तो आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील कराता है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनके बेनिफिट हैं। सीट्स दोनों में एज इट इज़ हैं। इसकी सीट्स कंपेरेटिवली कुशनी कम है। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो प्रॉब्लम दे सकती है। अब जैसे हमने लंबर सपोर्ट के लिए करके रखा है, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं, अब ओल्ड व्हीकल है तो समझ में आता है, ड्रॉबैक है, लेकिन इसकी सीट्स को अगर आप देखो तो काफ़ी कुशनी है, एक्स्ट्रा सपोर्ट है हर तरीके से, तो लॉन्ग डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो। और काफ़ी हद तक देखा जाए तो इसके अंदर जो एक अर्गोनॉमिक्स होते हैं कार के, वो काफ़ी हद तक सिटी मोड को रख के करे गए हैं कि कोई फीमेल ड्राइवर है, फैमिली है, तो वो भी रख सकते हैं। लेकिन इसको जो हार्ड कोर ऑफ रोडर्स हैं, जिनको बहुत गाड़ियों का शौक है, मतलब आप गियर को ही समझो लगा के कितना कैसा है। ये इसका 4x4 का छोटा सा है, मतलब अगर आपको 4x4 लगाना है तो नीचे जाके एंगेज करना पड़ता है। ये इसके AC कंट्रोल्स में बहुत बेसिक है, मतलब कुछ भी ऑफ बीट चीज़ नहीं है कि एकदम नया या यूनिक सा। उसी में अगर देखोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक करके दी हैं। AC कंट्रोल दिया हुआ है आपको, ऑटोमेटिक। सबसे बेस्ट चीज़ है कि ऑटोमेटिक है भाई, मतलब ऑटोमेटिक की तो खैर अगर हमको बात करनी है तो मैं इनका इंटरव्यू लूँगा। कैसा लगा पता हो वो ऑटोमेटिक चलाए, कैसा लगा? तूने दोनों थार चलाई हैं, तूने ये भी चलाई है, तूने वो भी चलाई है, दोनों में क्या डिफरेंस है? जेन्युइन बताना क्या अंतर है, और फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताना कि ऐसे सिटी में अगर फीमेल चलाती हैं उनको क्या लगता है, क्या नहीं, क्या होना चाहिए। ये ऑब्वियसली थोड़ी हार्ड है, ये ओल्ड वाली रगेड है। हाँ हाँ हाँ, इजीली हर चीज़, इसमें कुछ गियर्स नहीं है, देयर इज नथिंग, तो इजीली आप चला सकते हो। और मैं सिंस न्यू लर्नर हूँ तो मुझे थोड़ा सा क्लच के साथ में और गियर्स के साथ में थोड़ा मतलब अगर इन ऑल बात करें तो देखा जाए तो मतलब कह सकते हैं कि पीपल वुड प्रेफर ऑटोमेटिक ओवर मैनुअल। आई वुड एटलीस्ट। सही है, सही है भाई। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कॉल होता है। अगर मेरे से पूछोगे तो आई एम तो वेरी मच कंफर्टेबल इन मैनुअल एज वेल एज इन ऑटोमेटिक। बट एक जो अपनी तरफ से, मतलब मैंने दोनों को ड्राइव किया, मैंने दोनों को एटलीस्ट 500 सिंगल स्ट्रेच में कवर किया है। उसके संग इशू ये है, अगर आप हाईवे पे चला रहे हो बहुत सही है, द मोमेंट यू आर ट्रैप्ड इन अ जैम, उसका क्लच लिटरली बहुत हार्ड है, और अगर आपने कॉन्स्टेंटली उसको 10 बार प्रेस कर दिया ना तो आपके नी में पेन इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगा, और वो सीवियर पेन है। मतलब फिर अगर आप कहो कि नेक्स्ट डे भी मैं 100-200 किलोमीटर ड्राइव करूँ तो दैट वोंट बी पॉसिबल। तो आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। सीट्स भी कहीं ना कहीं सही बात है, सीट्स उस समय की बनी हुई, हालांकि सीट्स इज समथिंग विच कैन बी चेंज, मतलब वो चेंज हो सकती है, बट यू कांट चेंज द हार्डवेयर एंड ऑल दोज थिंग्स।
वो तो उसका पार्ट है, इनेट पार्ट है। अब ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ ऑटोमेटिक की नई वाली की, तो भाई इसके संग 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तुम चले जाओ। मैंने 650 किलोमीटर इसको ड्राइव किया है इस गाड़ी को, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है कहीं से कहीं तक भी। चलाते रहो, ऑटोमेटिक गाड़ी है भाई, सन 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 चलती है, समझ में ही नहीं आता। क्लच का इशू नहीं है, पेडल्स आर सुपर सॉफ्ट, कोई इशू नहीं है। एक और जो मेजर चीज़ है जो मैं अभी बात करूँगा इसके बारे में, मॉनसून में ओल्ड थार के संग एक इशू होता है, न्यू में भी है लेकिन बहुत कम है, इसके ब्रेक चिपकते हैं ओल्ड के। अब ये भी हो सकता है उसके अंदर एक क्लॉज ये है कि मैं आमतौर पे जब पानी हानी वाली सिचुएशन होती है तो मैं स्प्लैश करते हुए, मतलब वो हरकत जो लड़के करते हैं वही थोड़ी हरकत हम भी कर देते हैं, वो हो जाता है। बट मेरे को मैंने देखा कि जो नई वाली थार है उसमें थोड़े से चिपके, बट इट वॉज लाइक हार्डली फॉर लाइक अ फ्रैक्शन। उसके बाद जैसे ही उसको एक बार 2 किलोमीटर चला लिया गाड़ी को, इट वॉज बैंग गुड अगेन। तो दोनों अपने आप में बहुत शानदार है, दोनों अपने आप में किलर है। मतलब इनसे वाला किलर लुक रोड पे अगर ले जाओ ना, फॉर्च्यूनर एक तरफ, भाई मर्सिडीज़ भी एक तरफ, ये दोनों एक तरफ। इसमें स्नॉर्कल है जो कि फंक्शनिंग है, इसमें हमने कोई स्नॉर्कल नहीं लगवाया बिकॉज हमको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। प्लस मेरे को एक इशू और भी आया था कि इसमें अंदर थोड़ा सा विंड नॉइज़ आता था, थोड़ा हमने एक्स्ट्रा लाइट इसमें लगा के रखी है, जो कि आप देख रहे हो इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ बेसिक बम्पर है, नीचे फॉग लाइट्स हैं, ये बहुत अच्छी हैं। बेसिक एलईडी है, जो कि कार की एलईडीज़ बहुत अच्छी नहीं आती हैं, तो ये भी वीक है, ये भी वीक है। बट सिंस ये किंग कॉन्ग है, थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट उसके अलावा मेरे पास सबसे बेस्ट लाइट्स हैं वो ये हैं, हाई फॉक्स लाइट्स प्लस अजूम की लाइट है, ये दोनों बहुत। लेकिन इन दोनों का यूज़ जब भी होता है जब ऑफ रोडिंग है, उसको हमने इतना ऑफ रोडिंग रखा नहीं है, तो उसको हमने इतना किया नहीं है। ऊपर हमर लाइट्स हैं, इसमें अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हमर लाइट्स लगवानी है या नहीं लगवानी है। एक इसके अलावा बेस्ट चीज़ अगर मैं बताऊं, जैसे ये पेट्रोल है, ये डीजल है। मैं पेट्रोल डीजल ही बता सकता हूँ, डीजल का तो अलग होगा। इसका एवरेज बहुत अच्छा नहीं है, ये आई थिंक बिलो 10 एवरेज देती है गाड़ी, अगर आप इसको अच्छे से अच्छा चलाओ। इसका ऑन दी अदर हैंड, टच वुड, आई डोंट नो हाउ, क्योंकि मैंने इसमें टायर लगा के रखे हैं, बड़े टायर्स हैं, मैं इसको थोड़ा रफ भी चलाता हूँ। बट इन एनी केस इट गिव्स लाइक 13+ एवरेज, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था इससे जितना इसका है एवरेज का, तो दैट इज़ समथिंग रियली कमेंडेबल। एक बार इनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देख लो आप, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बीच में डिजिटल स्पीडोमीटर है और टच स्क्रीन आती है। मतलब बढ़िया है भाई हर तरीके से। देखो पीछे सीट थोड़ा गंदी है, उसको अवॉइड करना। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका लगता है जो ऊपर साउंड सिस्टम दिया गया है। अब अगर इसकी बात करूं तो बेसिक अर्गोनॉमिक्स है, आप समझ सकते हो। ये एलईडी, ये जो म्यूजिक सिस्टम है वो हमने लगवाया था, बिल्कुल बेसिक है। लेकिन पीछे हमने काम पूरा कराया है। जो पीछे की सीट है इनोवा वाली है, 3rd रो वाली, तो काफ़ी कुशनी है। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो अगर आपने पीछे भी 2 लोग बिठा दिए तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा उनको सफोकेशन का इशू आए कंपेरेटिवली। ये वाली थार इन एनी केस ज़्यादा चौड़ी है। तो ले देकर कुल मिला के बात ये है, थार तो ऐसी कार है जो घर में होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, हमारे पास ये 2 हैं। एक 5 डोर थार जिस दिन आएगी उस दिन बुकिंग करेंगे, वो एक्सपेक्टेड है, आनी ही है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने बेनिफिट है। नई वाली थार काफ़ी हद तक सिटी के लिए, इंडिविजुअल ड्राइवर पर्सपेक्टिव के लिए, फैमिली के लिए अच्छी है। जो शौकीन है, ऑफ रोडर्स हैं कि यार थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड प्लेस पे जाना है, थोड़ा रिस्क लेना है, थोड़ा हार्ड कोर टाइप, तो वो आप ऑफ रोड वाली जो ओजी थार है वो ले सकते हो। अब तो खैर ओजी थार बहुत रेयर है। एक चीज़ मैं और कहूँगा, बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें, जो नई वाली थार है थोड़ी वो सॉफ्ट लगती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड, क्योंकि ओल्ड में तो ठोस लोहा था। तो बस यही सब चीज़ें हैं। अदरवाइज तो यार दोनों अपनी इंडियन ब्रांड है, इंडियन कंपनी है, इंडियन मैन्युफैक्चरर है, तो बहुत प्राउड फील होता है। दोनों बहुत कमाल की लगती हैं। अभी दोनों के ऊपर कुछ ग्राफिकल अपडेट्स होने वाली हैं, मैं इसको भी थोड़ा चेंज करवाने वाला हूँ। इसका बम्पर चेंज करवाऊँगा। मैं सोच ये रहा हूँ जो इसका ओरिजिनल बम्पर निकला है वो मैं इसमें लगवा दूँ, इसकी ग्रिल चेंज करवा दूँ। तो कुछ काम है, कुछ एडिट्स करने हैं कि इनके ग्राफिक्स में चेंज आ रहा है, इससे और आइकॉनिक बन जाए। मैं सोच रहा हूँ स्नॉर्कल को भी पेंट करा लूँ। सो हैविंग सेड दैट, ये सब चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पुराने वाले के मुकाबले और ऑनेस्ट वीडियो दिया है इस बार। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, आप लोग लाइक करोगे और बताना आपकी क्या चॉइस है। आपको ओजी अच्छी लगती है, जी अच्छी लगती है? अपनी तो दोनों प्यारी हैं। 5 डोर आने वाली है, उसका मच अवेटेड है। जैसी आएगी 100% उसकी बुकिंग भी करनी है और इन दोनों से फटाफट अच्छे टूर्स भी करने हैं भाई।
इनको टूर करने का भी अलग सीन है भाई, इनको लेके जाओ तो अलग टोरा होता है, तो वो सब करना है। मतलब इसी के साथ लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे, कदमों में बिछ रहे थे लोग, कदमों में। हर कोई एकदम एकदम ऐसे कि अरे ये क्या हो रहा है। क्या दौरा चल रहा है, सिस्टम है भाई, ऐसा थोड़ी सिस्टम है। तो अभी सीन यही है कि हम निकल रहे हैं, बिकॉज गर्मी बहुत है भाई, काफ़ी गर्मी है। हमें लगा था कि क्लाउडी है, होगी नहीं, बट नेवर नो, यू नेवर नो, इट्स नॉट इन योर हैंड। सो एनीवे, हमने सिनेमैटिक्स भी शूट किए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत क्रिस्प शॉर्ट में बनाया है, बहुत ओवर डिटेल नहीं है, बहुत लेस डिटेल्ड भी नहीं है। जो मेरे को लगा था जो मेजर चीज़ है कवर करनी चाहिए वो मैंने की। मैंने आपको इंटीरियर्स बताया, मैंने आपको जो मॉड्स हमने किए हमने वो दिखाया, एक प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि क्या डिफरेंस है। जैसे ये ऑटोमेटिक है, वो मैनुअल है, ये सिटी के लिए बहुत अच्छी है, थोड़ी ऑफ रोडिंग के लिए, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू। सो ऑन एंड ऑल मतलब मैं तो यही कहूँगा कि दोनों अपनी अपनी जगह मस्त है। जिसके पास नई वाली थार है बहुत बढ़िया, ओल्ड जिसके पास है भाई संभाल के रखो, वो अपने आप में एक लेजेंडरी व्हीकल था जो दोबारा शायद अभी तो नहीं आएगा, आगे का पता नहीं। सो आई थिंक दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अभी और छोटे अच्छे शॉर्ट्स जो होंगे वो हम अपलोड कर देंगे। अंटिल देन विल सी यू सून। और हाँ, हमारा भरतपुर की सीरीज़ भी चल रही है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। हम बहुत मस्त नेशनल पार्क में गए थे। अच्छा ये भी बताओ कि हम अपनी, और बताओ आप लोग कि अब नेक्स्ट ट्रिप जो करनी है वो कहाँ करें और किससे करें, इसको लेके जाएँ कि इसको लेके जाएँ। बेनिफिट प्रो कॉन्स मैंने सब बता दिए, तो आप डिसाइड करो। मैं सोच रहा हूँ कि इसको लेके चलें, मैडम कह रही हैं कि इसको लेके चलें, तो इसको कि दोनों को, तो जैसा भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। अंटिल देन विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, शब खैर।